अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। टॉपिक है वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स एंड डोमेस्टिक अफेयर्स 2019। ग्लोबल अफेयर्स और डोमेस्टिक अफेयर्स को 2019 यानी कि करंट अफेयर्स को मैं 2019 से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने नोट किया है कि जितने भी एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, एएसएफ, एफआईए, एएनएफ, रेंजर्स, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, वन लाइनर एमसीक्यू, जितने भी ये वन पेपर एमसीक्यू होते हैं, इनमें तकरीबन वो लास्ट 2 ईयर्स से करंट अफेयर्स पूछता है। तो बेसिकली वैसे लास्ट 2 ईयर्स से ही पूछता है, लेकिन अगर ज़्यादा पीछे से ही पूछे तो मैक्सिमम 3 ईयर्स के पूछता है। तो 2019 से शुरू करने का मकसद ये है कि अगर लास्ट 2 या 3 ईयर्स से पीछे से पूछे वो, तो हमें वहाँ से भी आते हों। तो 2019 से ऑनवर्ड हम 2022 तक, मतलब आज के प्रेजेंट डे तक जितने भी करंट अफेयर्स में जो इवेंट्स हुए होंगे वो हम तमाम के तमाम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। करंट अफेयर्स 2019, ग्लोबल अफेयर्स एंड डोमेस्टिक अफेयर्स। ग्लोबल करंट अफेयर्स and domestic current affairs. Global current affairs: the totality of political dynamics and interactions between a wide range of actors, states and non-states, occurring across borders in an interconnected and interdependent world. Domestic current affairs: national affairs, political activities, events and situations happen or exist within one particular country. करंट अफेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्लोबल करंट अफेयर्स, जिनको हम आम सिंपल लैंग्वेज में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं या वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं डोमेस्टिक करंट अफेयर्स या नेशनल करंट अफेयर्स, और या उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हम उसको पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो जो ग्लोबल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो पॉलिटिकल रिलेशंस पे बेस करते हैं कि किस कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, उनके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, उनका जो आपस में टाइज़ हैं वो किस तरह हैं, उनका जो ट्रेड होती है या जो किस तरीके से वो आपस में लेन देन करते हैं या किस तरीके से उनके आपस में ताल्लुकात हैं। अब ये ट्रेड मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, डिफेंस से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी किस्म के कोई भी रिलेशंस हों किसी भी कंट्री से, तो उसको हम ग्लोबल या करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में डालते हैं। या यूँ सिंपल कह लें कि कोई भी 2 स्टेट्स या 2 कंट्रीज़ या किसी भी कंट्री के आपस में जो रिलेशंस हैं उसको हम ग्लोबल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहते हैं। या अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो इवेंट जिस वक्त हो रहा होता है तो उसको हम ग्लोबल या इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक करंट अफेयर्स या नेशनल करंट अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में ये होता है, नेशनल करंट अफेयर्स में ये होता है कि जो एक मुल्क के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से डील करते हैं, किस मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट है, किसी में फेडरल गवर्नमेंट है, किसी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, किसी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, किसी में दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और उस कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो आपस में वो किस तरह डील करते हैं। जैसे कि अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आपस में किस तरह के रिलेशंस हैं, किस तरह के टाइज़ हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो ट्रेड होती है या लेन देन होता है हम उसको इस नेशनल करंट अफेयर्स में या डोमेस्टिक करंट अफेयर्स में डील करेंगे। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि विद इन द कंट्री जो रिलेशंस होते हैं आपस में वो डोमेस्टिक या नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। Domestic policies focus on problems or concerns within a particular country. There are laws passed and decisions made to address issues the public invokes. Foreign policy deals with the interchange of 2 countries for the purpose of solving a problem and strengthening ties between nations. जो डोमेस्टिक करंट अफेयर्स या नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री के आपस के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, इंटर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उस पे फोकस करते हैं सिर्फ, और उसी के साथ उनका कंसर्न होता है। आउटसाइड द कंट्री उसका कोई कंसर्न, कोई डिसीजन, कोई लॉ नहीं होता। और अगर हम ग्लोबल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें प्रॉपर लॉज होते हैं और उन लॉज के अकॉर्डिंग ही हमें उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, और उस फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमें
डील करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कि अपने टाइज़ को स्ट्रेंथन करना है या टाइज़ को वीक करना है, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब कुछ एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब हम आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये करंट अफेयर्स दो तरह के होते हैं, तो वो दोनों टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो हमारे MCQs बन सकते हैं करंट अफेयर्स 2019 में से। करंट अफेयर्स 2019, Pakistan and China signed the second phase of Free Trade Agreement FTA, after which Pakistan will duty free to access to Chinese market on 28 अप्रैल 2019। यानी पाकिस्तान और चाइना ने अपना सेकंड फेज़ जो डील थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो साइन की थी, और उसके बाद से पाकिस्तान जो था वो ड्यूटी फ्री होकर चाइनीज़ मार्केट में एक्सेस कर सकता था। वो था 28 अप्रैल 2019 में हुआ था ये एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और शेख रशीद एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर रहे हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि अगर हम कोई एक MCQ डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन बन सकती है मैं आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ दूंगा, तो आपने वो लाजमी पढ़नी है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई MCQ पूछा जाए तो आपको वो भी आता हो। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आपने वीडियो पॉज करके ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू UN यूनाइटेड नेशंस हु इज़ मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड। मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है वो UN के अकॉर्डिंग मोस्ट फेमस टीनेजर थी, जो डेकेड की फेमस टीनेजर थी 2019 में, वो पाकिस्तान से थी मलाला यूसुफजई। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लाजमी पढ़िएगा, इसमें काफ़ी हद तक मलाला यूसुफजई के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु चोज़न एज क्यूबास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यानी क्यूबा के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन बने हैं। अब इसमें हिस्ट्री नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जो सिंपल वर्ड्स में ही कह सकते हैं कि 1976 से लेकर ऑनवर्ड जो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दोबारा 2019 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो जो क्यूबा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चोज़ हुए थे 2019 में, वो मैनुअल मरीरो क्रूज़ थे। मैनुअल मरीरो क्रूज़ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज क्यूबास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन डैश ईयर्स एज इट शिफ्ट्स प्रेसिडेंशियल पावर 43 ईयर्स। मैनुअल मरीरो क्रूज़ ने, जो कि फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा अपॉइंट हुए थे, उन्होंने 43 ईयर्स के बाद पावर्स को शिफ्ट किया है, प्रेसिडेंशियल पावर्स को शिफ्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बने और उनको प्रेसिडेंशियल की पावर्स को शिफ्ट किया। ये इन्फॉर्मेशन आप लाजमी पढ़िएगा, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे उसकी पोस्ट को ख़त्म किया गया था और दोबारा कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट हमारे पास, रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्ट वर्क फाउंडेड इन विच केव। इंडोनेशियन केव। ये साथ में पिक्चर देख सकते हैं कि ये एक पिग की पिक्चर है और साथ में दो हैंड्स मतलब एक केव में दीवार पर प्रिंट हुए हुए हैं। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ इसके कि 45,500 ईयर्स अगो, ये पुरानी, इतनी पुरानी ये पेंटिंग है। ओल्डेस्ट आर्ट वर्क है, ये इंडोनेशिया में मिला है। अच्छा, ये साथ में आपको पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये है कि जो चीज़ इंसान विजुअलाइज़ करता है, जो पिक्चर देख के इंसान याद कर सकता है, वो इंसान ज़बानी पढ़ के उसको याद करना इतना आसान नहीं होता। तो ये पिक्चर्स इसलिए डाली गई हैं ताकि आप पिक्चर को देख के उस इवेंट को याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन इंडियाज़ पार्लियामेंट पास्ड कंट्रोवर्शियल एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब। 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को इंडिया की पार्लियामेंट ने एक एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया था, जिसको कैब भी कहते हैं। ये इसकी डिटेल लिखी गई है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को पास किया गया था, प्रपोजेस फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द
सिटीजनशिप एक्ट। ये आप डिटेल इसकी लाजमी पढ़िएगा, और ये साथ यहाँ भी डिटेल दी गई है, तो ये दोनों डिटेल्स आप लाजमी पढ़िएगा ताकि ये आप लोगों को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट अरब कंट्री टू हेड G20। उस कंट्री का नाम बताएं जो अरब कंट्री थी और G20 कंट्रीज़ को हेड करने में, मतलब उसने 2019 में G20 कंट्रीज़ को हेड किया था उसने। सऊदी अरेबिया जो फर्स्ट अरब कंट्री है, उसने G20 जो ग्रुप है उसको 2019 में हेड किया था। ये G20 नाम सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस तमाम के तमाम बताऊंगा, समझाऊंगा, और याद करने की टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने इनके कंट्रीज़ को याद रखना है। ये अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक साइड पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और नीचे जो हैं फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, US वगैरह हैं, और जो डेवलपिंग है इंडिया, चाइना, टर्की, अर्जेंटीना वगैरह। और G20 में जो नीचे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उसमें अरब कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको जब G20 या जो ऑर्गेनाइजेशंस जब पढ़ाऊँगा तो उसमें तमाम के तमाम डिटेल से समझाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री होस्ट कुआलालंपुर समिट 2019। मलेशिया। मलेशिया ने 2019 का कुआलालंपुर समिट होस्ट किया था। और कुआलालंपुर समिट 2019 जो कि 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 2019 तक हुआ था, और उसमें एक्सपेक्टेड जो डिग्निटरीज़ थी वो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो कि UAE के कतर के अमीर थे। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट हैं, हसन रूहानी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान थे। और इसमें तकरीबन 400 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और 52 कंट्रीज़ जो कि इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन ट्विटर इन 2019। टेलर स्विफ्ट जो थी वो ट्विटर पे सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 2019 में थी। ये एक सिंगर हैं, इन्होंने तकरीबन 5 या 6 ग्रैमी जो अवार्ड्स हैं वो जीते हुए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये आप डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ वीडियो पॉज करके आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, हु टॉप्स अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंशियल पोल इन पार्लियामेंट्री वोट काउंट। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पोल में जो प्रीलिमिनरी वोट काउंट था वो कौन जीता था या किसने टॉप किया था? अशरफ गनी। ये अशरफ गनी साहब हैं जो कि अफ़गानिस्तान के एक पॉलिटिशियन हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने 5th प्रेसिडेंट के तौर पे अफ़गानिस्तान में सर्व किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री होस्टेड द 28th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज 2019। साओ पालो, ब्राज़ील ने 28th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज 2019 जो हुई थी उसको होस्ट किया था, और ये ब्राज़ील का सिटी है साओ पालो, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। 28th मीटिंग हुई थी, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री रेज्यूम्स मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान आर्मी ऑफर्स $2 billion इन एड। US $2 billion। US ने पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान आर्मी 2019 को जो था वो रिज्यूम कर दिया था, और $2 billion की एड भी दी थी पाकिस्तान आर्मी को। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है जो इस मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को हेल्ड करता है, और फिर पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था उसके 2019 से ऑनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास, विच पाकिस्तान बॉर्न ब्रिटिश MP टुक ओथ इन उर्दू। अफजल खान साहब ने जो कि पाकिस्तानी बॉर्न हैं और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसमें MP की पोस्ट पर हैं, उन्होंने उर्दू में ओथ ली थी जब वो MP
अपॉइंट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलॉन्ग विद पाकिस्तान जॉइंटली प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजीज फोरम? कोस्टा रिका, टर्की, इथोपिया, जर्मनी, हेल्ड इन जिनीवा। कोस्टा रिका, टर्की, इथोपिया, जर्मनी ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जॉइंटली जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ फोरम पर साथ थे पाकिस्तान के। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जिनीवा में हुई थी 17 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, जिनीवा यानी स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास नासा साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर वेपर ऑन विच जुपिटर्स मून। नासा के साइंटिस्ट ने किस जुपिटर के किस मून पर वाटर वेपर्स को डिटेक्ट किया है? यूरोपा। नासा के साइंटिस्ट ने यूरोपा जो कि जुपिटर का एक मून है उस पे वाटर वेपर्स को डिटेक्ट किया है। और ये नासा की तरफ से ली गई एक पिक्चर है और ये हबल स्पेस के ज़रिए ली गई, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसके थ्रू ली गई थी ये। तो ये आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हु बिकम्स द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019? बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स जो थे वो 2019 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बने थे। ये इंग्लैंड जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं उसके वाइस कैप्टन रह चुके हैं, अभी भी वाइस कैप्टन हैं ये। और नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्रीज वुमेन्स सॉकर टीम हैज़ बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2019? किस कंट्री की, किस मुल्क की जो ख़वातीन की जो सॉकर टीम है यानी फ़ुटबॉल की टीम है वो टाइम मैगज़ीन की एथलीट ऑफ द ईयर 2019 करार पाई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। US की जो सॉकर टीम थी वुमेंस की वो टाइम मैगजीन्स की एथलीट ऑफ द ईयर 2019 को करार पाई थी। और ये टाइम मैगज़ीन का कवर पेज है जिन पे उनकी ग्रुप फ़ोटो लगाई गई है। और इन्होंने जो US की जो वुमेंस टीम है इन्होंने तकरीबन ये टाइम मैगज़ीन के एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने से पहले वो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप भी जीता था दूसरी मरतबा लगातार। नेक्स्ट हमारे पास विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोबोट दैट कैन अंडरस्टैंड, स्पीक एंड ट्रांसलेट 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस? यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, सुरीना। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के स्टूडेंट्स ने एक रोबोट बनाया है वो 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और समझ सकता है, और उसका नाम उन्होंने सुरीना रखा है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020 पाकिस्तान रैंक्ड एट विच पॉइंट आउट ऑफ 153 ऑन ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट के जो कि 2020 में आई थी उसमें पाकिस्तान का 151 नंबर है आउट ऑफ 153 कंट्रीज़, जो कि बहुत कम है। और मतलब पाकिस्तान बहुत लो है इस मामले में। और पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ इराक़ और यमन को पीछे छोड़ा था और फिर पाकिस्तान का नंबर 151 बनता है आउट ऑफ 153। UN Security Council to meet on Kashmir issue first time in closed doors on 18th December 2019 at which country's request? UN Security Council ने कश्मीर इशू पर पहली मरतबा 18 दिसंबर 2019 को एक मीटिंग रखी थी और वो किस कंट्री की रिक्वेस्ट पर रखी थी? चाइना ने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि पाकिस्तान चाइना के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और यूँ कह लें कि पाकिस्तान चाइना आयरन ब्रदर्स की तरह है, ये भी कहा जाता है। तो चाइना की रिक्वेस्ट पर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर इशू पर पहली मरतबा 18 दिसंबर 2019 को एक मीटिंग रखी थी। ये वो मीटिंग के मनाज़िर हैं और ये मीटिंग आर्टिकल 370 के जो इंडिया ने इम्पोज़ किया था कश्मीर पर उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के लिए, तो ये मीटिंग उस सिलसिले में रखी गई थी। नेक्स्ट है किंग ऑफ बहरेन कन्फर्ड द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑन इट्स 48th इंडिपेंडेंस डे टू विच पर्सन? किंग ऑफ बहरेन ने जो कि बहरेन का हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने दिया था 48th इंडिपेंडेंस डे पर, किस शख्स को दिया था, किस शख्सियत को दिया था? इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किंग ऑफ बहरेन ने
बहरीन का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो था 48th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बहरीन पर ये इमरान खान साहब को दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री टेस्टेड इनॉग्यूरल फ्लाइट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट? कनाडा। कनाडा ने अपनी पहली जो इनॉग्यूरल फ़्लाइट थी, जो कि दुनिया की पहली फुली इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ़्लाइट थी, वो कनाडा ने टेस्ट की थी, जो कि हार्बर एयर से की गई थी और मैग्नी एक्स कंपनीज ये थी, उन्होंने शामिल थी। और ये जो हार्बर एयर पायलट थे और CEO ग्रेग मैकडोगल, उन्होंने पहली मर्तबा ये फ़्लाइट ली थी, उड़ाई थी। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कितनी टोटल सीट्स हैं? 650 सीट्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल 650 सीट्स हैं। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। विच पॉलिटिकल पार्टी इन यूके वॉन द जनरल इलेक्शन 2019? यूके में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो कि 2019 के जनरल इलेक्शंस जीती थी? कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्री वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द 13th साउथ एशियन गेम्स हेल्ड इन नेपाल फ्रॉम December 1 to 10, 2019? कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे 13th साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में हुई थी दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 10, 2019 तक? इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे 13th साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि 13th साउथ एशियन गेम्स 2019 में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। व्हेन इज़ नासाज मार्स रोवर scheduled to be launched? July 30th, 2020 and landed on Mars February 18th, 2020. नासा ने मार्स पर अपना पहला रोवर कब लॉन्च किया था? जुलाई 30th को 2020 में लॉन्च किया था और उसकी लैंडिंग हुई थी, जुलाई 30th 2019 में लॉन्च किया था और उसने मार्स पर लैंड किया था 18 फरवरी 2020 को। ये गलत लिखा गया है, ये जुलाई 30th 2019 है, 2020 नहीं है। ये देख सकते हैं कि ये लैंड करने के बाद वहाँ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये वापस ज़मीन पर भेज जाएंगे, उस पर फिर बाकायदा आगे फर्दर टेस्टिंग होगी। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।